अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, मैट्रिक मैथ्स जो है उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशन जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। इस चैप्टर में हम लोग रेशो, प्रोपोर्शन और थ्योरम्स पढ़ेंगे, इन्वर्टेंडो, डाइवेंडो, सही है, और कॉम्पोनेंडो, ऐसे थ्योरम्स पढ़ेंगे। हम लोग रेशो के बारे में पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है, प्रोपोर्शन क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लें कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन की अगर सिंपल डेफिनेशन हम लोग अगर बोलें तो वेरिएशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज आना दूसरी क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो इस तरह से हो सकती है, जिस तरह अब हम लोग जाते हैं दुकान में कपड़ा लेने, सही है। एक कपड़ा भाई वो बोलता है कि मुझे 900 रुपये का है, थोड़ा हल्का क्वालिटी का कपड़ा है, कहता है ये 900 रुपये का, सही है। 900 रुपये आपको गज मिल जाएगा, 900 रुपये आपको किलो मिल जाएगा, कुछ भी कोई भी यूनिट हो। लेकिन फिर दूसरा कपड़ा वो दिखाता है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, तो वो पूछता है आप कितने का है, तो वो बोलेगा 1500 रुपये का है। तो क्यों? क्योंकि क्वालिटी में फर्क आया तो पैसों में भी फर्क आया। इसका मतलब एक क्वांटिटी, एक चीज चेंज हुई तो दूसरी चीज भी क्या होगी, चेंज होगी। सिंपल उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैसों के। पैसे बढ़ रहे हैं यानी क्वालिटी बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ रहे हैं, क्वालिटी कम हो रही है तो पैसे भी कम हो रहे हैं। कम क्वालिटी वाला कपड़ा 900 रुपये का, ज़्यादा क्वालिटी वाला कपड़ा, अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा जो हमारे पास वो 1500 रुपये का। तो सिंपल वेरिएशन की हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। अब रेशो की अगर डेफिनेशन बताऊं तो रेशो जो है वो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान का कंपैरिजन होता है। दो चीज़ों का अगर आप कंपेयर कर रहे हो यानी कि आप उनका रेशो निकाल रहे हो। जिस तरह से भाई समझ लें 4-5 दोस्त हैं, वो पार्टी में जा रहे हैं। अब दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दिए 500 रुपये पार्टी के लिए और एक दोस्त ने दिए 1000 रुपये, सही है। अगर कोई बोले यार कि इन दोनों का रेशो क्या है, इन दोनों ने कितने पैसे दिए, उन पैसों का रेशो क्या है, तो आप क्या करोगे कि दोनों का रेशो निकालोगे। एक जो दोस्त, पहला दोस्त था उसको आपने ए बोल दिया और दूसरा जो दोस्त था उसको आपने बी बोल दिया। अब उनका आपने रेशो निकालना है, सही है। बी नीचे लिख देते हैं। पहले दोस्त को हमने ए बोला, दूसरे वाले दोस्त को हमने बी बोल दिया। अब अगर कोई आपसे पूछे यार इन दोनों दोस्तों ने जो पैसे दिए हैं उनका रेशो क्या होगा, तो आप सिंपल बोलेंगे कि भाई उनका रेशो हम इस तरह से हम लिखेंगे, सही है। और अगर आप चाहो तो उसको काट दो, 500 1 500, 500 2 1000। तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का जो सिंपल रेशो है वो 1:2 है। यानी कि जो दोस्त ए था उसे जितने पैसे दिए हैं दोस्त ए ने उससे डबल दिए। दोस्त ए ने अगर 500 रुपये दिए तो दोस्त जो बी था उसने 1000 रुपये दिए। तो सिंपल है। अगर बुक से हम डेफिनेशन पढ़ें इसकी तो रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। अच्छा, अब रेशो है किसी भी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास डिग्री है तो यहाँ पे भी डिग्री होना लाजमी है। अगर यहाँ पे ग्राम है और वहाँ पे किलोग्राम है तो आप इन दोनों का रेशो नहीं निकाल सकते जब तक दोनों की यूनिट सेम ना हो। ये चीज़ सबसे लाजमी है, यूनिट सेम होना लाजमी है। आगे लिखा हुआ इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब वही है कि यूनिट सेम होंगी, यानी कि अगर वो किलो में होगा तो वो भी किलो में होगा, सही है। इन अदर वर्ड्स रेशो मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। वही आपको मैंने बताई कि व्हाट पार्ट ऑफ द वन क्वांटिटी, यानी कि एक दोस्त ने अगर 500 दिए तो दूसरे दोस्त ने उसका डबल दिया है, यानी कि 500 का डबल 1000 दिया है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट 0 देन रेशो ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशो बी। तो रेशो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा ए रेशो बी, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। आप इस फॉर्म में लिख लो रेशो की फॉर्म में, या ए अपॉन बी लिख लो तो भी बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज और है कि जो ए रेशो बी में जो ए है ना उससे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, सही है। और जो रेशो बी है उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। रेशो बी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्वेंट, सही है। तो ये चीज आप देख लेना कि जो ए रेशियो है एंटीसीडेंट बोल दिया और बी को हमने कॉन्जिक्वेंट बोल दिया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 18.1। 18.1 के शुरू के सवाल हैं वो बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा पार्ट 1 जो है उसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल हमने रेशियो निकालना है। रेशियो आपको समझा दिया, वेरिएशन आपको समझा दिया। आगे इस तरह टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। हम लोग प्रोपोर्शन समझेंगे और थ्योरम्स भी समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि 70 kg और 28 kg का रेशियो निकालो। यानी कि इसका अगर 70 kg है और ये 28 kg है, इन दोनों का आपस में रेशियो क्या होगा। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है 70
या केजी लिख दो या नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 28 केजी लिख दो, सही है। अब केजी मैंने लिख दिया, बीच में मैंने साइन डाल दिया रेशो का। अब अगर आप चाहो तो उसको यूं भी काट सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपॉन की फॉर्म में काट सकते हो। यानी कि मुझे अगर बोले कि 5 और 10 का रेशो निकालो तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ उसको और यूं भी लिख सकता हूँ। 5 1 5, 5 2 10, यूं भी काट सकता हूँ उसको, 5 1 5, 5 2 10। तो आपको जिसमें आसानी लगे आपने वो करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 70 को पहले लिखूंगा और अपॉन में डाल के इस 28 को बाद में लिखूंगा। अच्छा, एक और चीज कि रेशियो जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, अ रेशियो हैज नो यूनिट। अब जैसे हमारे पास चीजों की यूनिट होती है ना, जैसे हमारे पास ये है एंगल है, इसकी यूनिट है डिग्री, इस तरह रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो अ रेशियो हैज नो यूनिट। तो रेशियो जब आएगा कि दो चीजों का जब रेशियो आएगा तो आपने उसकी यूनिट नहीं लिखनी, क्योंकि यूनिट है ही नहीं उसकी। अच्छा, अब इसको हम 2 के टेबल से भी काट सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ पे 2 3 6, 1 से कैरी दे देंगे और ये हो जाएगा 2 5 10, सही है। अब ये हमारे पास हो गया। अब इससे ज्यादा और ये कट नहीं सकता, तो हमारा इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा 35:14। अब जितना ये कट सकता है ना, जितना कट सके, जितना सिंपलेस्ट रेशियो आ सकता है आपने वो निकालना है। अब जब नहीं कर सकता तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वही हमारा आप अपना जो है वो आंसर लिख दोगे। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 35:14। इसको पॉइंट में नहीं लिखना बिल्कुल, ये डिवाइड हो सकता है और 14 से 35 डिवाइड हो सकता है, आंसर भी आ सकता है, लेकिन अपने रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, जितना ये कट सकता है काट देना है और वो हमने सिंपल अपना आंसर लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में हमें कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब देखें यूनिट्स डिफरेंट आ गई, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे इसको तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आप जो है कोई भी बड़ी यूनिट हो उसको आप छोटी यूनिट में चेंज कर लो। यानी कि अगर आपको मिनट और आवर्स दिए हुए ना, तो आप दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो आपका रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास 1 मीटर है ये, और ये 60 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप करो 1 मीटर को कन्वर्ट। हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के, सॉरी 100 सेंटीमीटर के। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सिंपल हमें पता चल गया। तो अब हम 60 सेंटीमीटर का रेशियो निकालेंगे 100 सेंटीमीटर से। अगर आपने 1 मीटर से निकाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो 60:100, सही है। ये 60 सेंटीमीटर हो गया और ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब सिंपल इसको आप डिवाइड करवा दो या काट दो। 60 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 10 और 2 3 6, तो इनका रेशियो हमारे पास क्या आ गया 3:5। इस तरह से सिंपली ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा है कि 40 सेकंड्स और 3 मिनट। अब फिर वही बात आ गई कि ये बड़ी यूनिट है मिनट और ये छोटी यूनिट है सेकंड। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है एंड देन इनका जो है आप इसमें रेशियो निकालना है। तो मुझे पता है कि 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकंड के, सही है। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे और 3 मिनट में 3 मिनट में 180 सेकंड होंगे। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 180 सेकंड हो गए। तो मैं 40 सेकंड का रेशियो निकाल दूंगा, 40 का रेशियो निकालूंगा मैं 180 से, सही है, सिंपल। अब 40 को आप डिवाइड करवा दो 180 से, ये 0 से 0 आप सिंपल काट दो और यहाँ पे इसको 2 2 4 और 2 9 18, तो इसका रेशियो आ गया आपका 2:9। तो सिंपल यहाँ पे लिख दो 2:9, सही है। अब पार्ट नंबर 4 है इसका 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि लीटर जो है बड़ी यूनिट है और मिलीलीटर छोटी यूनिट है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमें पता है कि 1 लीटर जो है 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। आपने क्या करना है कि 2 लीटर जो बराबर होंगे 2000 मिलीलीटर के। तो आपने इस 200 को रेशियो निकालना है 2000 से। 2000 से क्यों निकालना है, क्योंकि 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होते हैं। तो 200 मिलीलीटर यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे 2000 मिलीलीटर लिख दो। अब इनका आप रेशियो निकाल लो, तो ऊपर आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 2000, सही है। अब इस 2 0 से ये 2 0 काट दो और ये 2 1 2, 2 10 20, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:10।
इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 4 सिंपली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स बिल्कुल सेम है हमारे पास, ये 135 है और ये 360 है, तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, ये 135 रेशो 360 लिख दो और 135 को डिवाइड करवा दो 360 से, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल रेशो। अब मुझे पता है 5 से कर सकते हैं, तो 5 के टेबल काट देंगे इसको, 5 2 ज़ा 10, 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 5 7 ज़ा 35, तो ये आगे ऊपर आगे 27 और नीचे यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 1 इसको कैरी दे दो और 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पे आ गया 72, तो ये मेरे ख्याल से किसी टेबल में नहीं आते, तो सिंपल जो है आप लोग 27 और यहाँ रेशो लिख के 72 कर दो, तो ये आपके पास आ गया रेशो उसका। सही है। अच्छा, लास्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे 3.5 kg दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg 200 ग्राम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ अलग है, 200 ग्राम अलग है, ये दो ही चीज़ें दी हुई हमें। यहाँ पे 3.5 kg है और ये 5 kg और 200 ग्राम, ये एक ही चीज़ है दोनों। सही है। अब आपने इसको रेशो निकालना है। पहले क्या करना है आपने, सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम भी, यहाँ पे भी किलोग्राम है। सबसे पहले 3.5 kg को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 3.5 kg कैसे कन्वर्ट होगा ग्राम में? हमें पता है कि 3 kg में कितने ग्राम होते हैं, 3 kg में 3000 ग्राम होते हैं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम है, तो 3 kg में 3000 ग्राम है और 0.5 kg का मतलब होता है आधा। सही है। तो आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं, तो 3 kg में हमारे पास हो गए 3000 ग्राम, उसमें प्लस कर दो आप 500 ग्राम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3500 ग्राम। तो मुझे पता चल गया कि 3.5 kg का मतलब है 3500 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3500 ग्राम। सही है। इनका मैं रेशो निकालूंगा 5 kg। अब मुझे पता है 5 kg का मतलब है 5000 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 5000 ग्राम, उसमें मैं प्लस कर दूंगा 200 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो 200 ग्राम मैंने इनमें प्लस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो मेरे पास 3500 है। सही है। और ये 5000 में अगर मैं 200 प्लस करूंगा तो 5200 मेरे पास आ जाएगा। अब ये मैंने इसका निकाल लिया सिंपलेस्ट रेशो, यूनिट 10 100,000। सही है। अब इसका मैंने निकाल लिया, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3500 उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 5200। सही है। 2 0 से 2 0 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में काटना है। अगर तो ये डिवाइड हो सकते हैं तो आप डिवाइड करने, नहीं हो सकते, पॉइंट में आंसर आ जाए तो आप सिंपल इसको छोड़ दो। अगर मैं 2 के टेबल से काटना चाहूँ तो 2 के टेबल में दोनों नहीं आते, 3 के टेबल से अगर काटना चाहूँ 3 के टेबल में नहीं आते, तो सिंपल रेशो उसका ये आ जाएगा 35:52। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। 18.1 का पहला पार्ट था, तो बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ में अगर मसला हो यूनिट्स वगैरह में, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।